राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड पे स्वागत है। ये वीडियो स्त्री भावाध्याय का भाग 2 है और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योग जानेंगे जिससे हमें यह पता चलता है पुरुष की कुंडली से कि स्त्री का सुख है या नहीं। ऐसे कुछ योग हैं जैसे सप्तम में वृश्चिक राशि में शुक्र होना, फिर सप्तम में वृषभ का बुध होना, या फिर नीचगत गुरु सप्तम में विशेषतया होना, या फिर सप्तम में मीनगत शनि हो, या फिर सप्तम में मंगल हो। तो इन योगों से यह पता चलता है कि बहुत कम स्त्री सुख मिलता है। सप्तमेश अष्टम में हो या फिर अष्टमेश सप्तम में हो तो भी विवाह का सुख नहीं मिलता। यह योग अगर स्त्री की कुंडली में भी मिल जाए जिसमें सप्तमेश अष्टम में है और अष्टमेश सप्तम में है, स्त्री को फिर पति सुख प्राप्त नहीं होता, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं जिसमें लगन से सप्तम में जो ग्रह है वह एक पापी ग्रह है शनि, और चंद्रमा से जो सप्तम राशि उदित होती है वह है शुक्र की राशि। शुक्र जो है वह पाप मध्य है, राहु के साथ बैठा है, आगे सूर्य बैठा है, और सप्तमेश जो है वो अष्टम में बैठा है, वो अष्टमेश जो है वो सप्तम में बैठा है। मतलब सप्तम का जो स्वामी है वह गुरु है, वह अष्टम में जाके बैठा है, जो अष्टम का स्वामी है वो सप्तम में जाके बैठा है, मतलब शनि। सप्तमेश जो है वो अष्टम में नीच का हो गया है, गुरु मकर राशि में नीच का हो जाता है। चंद्रमा से जो सप्तम भाव पड़ता है उसमें भी पाप ग्रह है जो कि मंगल है, और इस कुंडली से जातक के विवाह के बारे में पता चलता है, मतलब दाम्पत्य जीवन के बारे में पता चलता है। जातक और उनके पत्नी के बीच में अलगाव हुआ था और 10 वर्ष से अधिक हो चुके थे, पर तभी भी समझौता नहीं हुआ था उनके बीच में। पुरुष की कुंडली में यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, सप्तमेश पाप ग्रहों के मध्य में हो, या फिर सप्तमेश अस्तंगत हो, नीचगत हो, शत्रु क्षेत्री हो, और सप्तमेश को पाप ग्रह की मतलब पाप ग्रह देख रहे हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो फिर स्त्री से अलगाव हो जाता है। 5, 7, 9 भावों में अगर पाप युक्त शुक्र हो, पाप युक्त शुक्र मतलब शुक्र के साथ जो पापी ग्रह है वह जाके अगर 5, 7, 9 भावों में बैठ जाए तो पत्नी बीमार रहती है, पत्नी रोगी रहती है। कुंडली में अगर पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र जो है वह मंगल से या फिर शनि से पीड़ित हो जाए कुंडली में, मतलब मंगल या शनि की दृष्टि पड़ जाए, या फिर नवांश में शुक्र अगर मंगल की राशि में या शनि की राशि में बैठ जाए, तो फिर यह ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन जाता है। जितने भी नियमों की चर्चा कर रही हूँ वो फल दीपिका से ही मैंने पढ़े हैं, और पूरे कुंडली को समझने के बाद ही हमें निर्णय बनाना चाहिए कि सच में स्त्री सुख है या नहीं। कुछ नियमों को देखने के बाद ही डायरेक्टली एकदम कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए। तो अगला नियम जो है, अगर पंचमेश सप्तम में हो या फिर अष्टमेश सप्तम में हो, मतलब पंचम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाए, 7th हाउस में बैठ जाए, या फिर अष्टमेश सप्तम में हो, मतलब 8th हाउस का स्वामी 7th हाउस में बैठ जाए, तो भी पत्नी का सुख कम होता है, कम मिलता है। पंचम में यदि शीन चंद्रमा, मतलब ऐसा चंद्रमा, अगर चंद्रमा नीच का हो, जैसे कमज़ोर चंद्रमा, वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो पंचम में, या फिर पंचम में ऐसा चंद्रमा हो जिस पर मेलेफिक्स की दृष्टि हो, मतलब पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, इनकी अगर दृष्टि हो, और पहले सप्तम 12वें भावों में अगर पाप ग्रह हो, तो भी स्त्री व पुत्र सुख की कमी होती है। चौथा नियम यह है कि अगर सप्तम में राहु और सूर्य बैठे हो तो स्त्री के कारण धन नाश होता है।